फोकस ऑन लर्निंग नॉट ऑन रिजल्ट। प्लीज आप फोकस करो सिर्फ लर्निंग में, पढ़ाई पे फोकस करो। आप बैठे बैठे, मुझे तो ये समझ नहीं आता कि आप बैठ के जब किताब खोलते हो तो आप ये क्यों सोचने लगते हो, जैसे किताब खोली और पढ़ रहे हो कुछ, ठीक है, केमिस्ट्री आप पढ़ रहे हो, अच्छा केमिकल बॉन्डिंग है, ऐसे पढ़ रहे हो, देखो क्या लिखा है, देख रहे हैं, हाइब्रिडेशन कैसे कैलकुलेट करते हैं, ओके, बॉन्ड पेयर प्लस लोन पेयर, इतना पढ़े हो, उसके बाद हाय मैं एग्जाम में फेल हो गया तो, हाय मेरे साथ ये हो गया तो। ये बातें आती कहां से, किताब में कहां लिखी, ये बातें आती कहां से हैं, मुझे तो यही समझ नहीं आता। तो ऐसे एग्जाम फिर लेके फायदा क्या है, तुम पढ़ रहे हो कुछ और, अचानक से तुम्हें याद आएगा हाय मुझे तो समझ नहीं आ रहा, मैं फेल हो गया तो। अरे यार किसी चीज को 10 बार लिख लिख के याद करोगे तो याद नहीं होगा क्या? 25 नंबर तो तुम्हारे स्कूल से चले जाएंगे, ले देके मुश्किल से 15 नंबर लाने, उसमें भी तुम लोग टेंशन ले रहे हो। 15 नंबर नहीं ला सकते हो क्या? 15 नंबर लाने का जुगाड़ क्या है? 3-4 चैप्टर को लिख लिख के याद कर लो, मत करो बहुत सारे चैप्टर। और जब तुम्हारे 3-4 चैप्टर हो जाए तो 3-4 चैप्टर और पकड़ लो, 3-4 चैप्टर और हो जाए तो 3-4 चैप्टर और पकड़ लो, लिख लिख के याद करो और बार बार लिखते रहो। क्यों नहीं याद होगा? सिर्फ फोकस करो लर्निंग पे, भाई भूल जाओ एग्जाम की कहां से याद आ जाती है। जस्ट गिव योर 100%, डोंट वरी अबाउट द रिजल्ट। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, भूल जाओ तुम्हारे साथ क्या होगा, उस पेपर पे पास लिखा हुआ आएगा या फेल। लेकिन याद रखो कि एग्जाम की तैयारी करते करते ही तुम फियर लेके सुसाइड करने की सोचोगे या अपने आप को खत्म करने की सोचोगे तो तुम तो वैसे ही फेल हो गए। एग्जाम का रिजल्ट तो आएगा बाद में, तुम पहले ही फेल हो गए। कैसे बच्चे हो यार तुम लोग। इस दुनिया के कुछ दस्तूर हैं, आप किसी के लिए कितनी भी भलाई कर दे वो याद नहीं रखेगा, ये दुनिया का दस्तूर है। और आपकी गलती को कोई भूलेगा भी नहीं, इसे आप बुरा नहीं मानिए, ये दुनिया का दस्तूर है, इसे आप चेंज नहीं कर सकते। जैसे सूरज पूरब से निकलता है वैसे ही ये चीजें होंगी। लेकिन हम आपसे कहते हैं, आप दुनिया में आज कई लोग होते हैं दूसरे को लगते हैं सिखाने, आप क्यों दूसरे को बार बार ज्ञान देने लगते हैं, आप अपने आप को क्यों ज्ञानी समझने लगते हैं? दूसरे को सुधारने की कोशिश मत कीजिए, बल्कि खुद सुधरिए। आपके सुधरने से हो सके कि पृथ्वी से एक बुरा इंसान सुधर जाए। आप समाज में जहां भी रहेंगे तो आपके पास बहुत सारे लोग आएंगे, कुछ गलतियां भी करेंगे, कुछ अच्छा काम भी करेंगे। जब भी किसी की प्रशंसा कीजिए तो पूरी महफिल में कीजिए कि ये व्यक्ति ने अच्छा काम किया। लेकिन अगर किसी की शिकायत या उसकी आलोचना करना है, उसे डांटना है तो उसे अकेले में समझाइए। आप 10 झमेलों में खुद को मत फंसाओ, आप अपने लाइफ के एम के लिए क्लियर रहो। आप 10 झमेले में अपने आप को मत फंसाओ कि वो दोस्त लोग कहां घूमने जा रहे हैं, उसने कौन सा नया महंगा मोबाइल खरीद लिया है, उसके पास कौन सा लैपटॉप आ गया है, उसने जाके फेसबुक पे कौन सा मीम बना के हजारों लाइक पा लिया है। अपने असली गोल को चेज करो। मैंने तुमसे कई बार बोला है, जितने ज्यादा तुम सक्सेसफुल होना चाहोगे, जितनी तुम्हारी बड़ी डेस्टिनेशन होगी, जितना तुम्हारा बड़ा गोल होगा, उतना तुम्हारा पतला रास्ता होगा। The more successful you want to be, the narrower the path is. वो बहुत पतला रास्ता होता है, पतली सी गली, उसी में ऐसे चलना पड़ता है। ऐसे भी नहीं कर सकते, ऐसे भी नहीं कर सकते, पीछे पलट के भी नहीं देख सकते, हाथ भी नहीं उठा सकते, ऐसे झुक के निकलना पड़ेगा। एक नैरो पाथ है, एक सेट ऑफ रूल्स है जिसको फॉलो करना पड़ेगा। सो बी वेरी वेरी कंसिस्टेंट, वेरी वेरी